अंधा बांटे रेवड़ी, घरे घराना खाए। कुछ इसी अंदाज में अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के पैसों की पंदरबाट चल रही थी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की जांच में सामने आया कि चढ़ावे की गिनती से लेकर मंदिर के पूरे मैनेजमेंट तक चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव के भतीजे और रिश्तेदारों ने जड़ें जमा रखी थी। एसआईटी को निर्माण और जमीन खरीदने में गड़बड़ी मिली है। सर्किल रेट से 17 गुना ज्यादा कीमत पर जमीनें खरीदने और निर्माण सामग्री में 40% कमीशन खोरी की बात भी सामने आई है। उम्मीद है कि सोमवार को एसआईटी अपनी शुरुआती रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप सकती है। इससे राम मंदिर ट्रस्ट भंग करके इसे एक नए सिरे से बनाने के आसार हैं। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। 3 तरह की गड़बड़ी की जांच कर रही है एसआईटी। दान पेटियों में आए चढ़ावे, सोना चांदी समेत अन्य धातुओं की चोरी, मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन का सर्किल रेट से 17 गुना ज्यादा भुगतान, मंदिर निर्माण के लिए सामग्री खरीद में 40% कमीशन का मामला। चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव हैं। चंदन राय चंपत राय का भतीजा। इन दोनों पर आरोप है कि मंदिर के लिए महंगी जमीनें खरीदी गई हैं। चंदन राय मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का भतीजा है। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए जब जमीनों की खरीदी शुरू हुई तो ये एक्टिव हो गया। सूत्रों के मुताबिक चंदन पिछले साल तक राम घाट में किराए के मकान में रह रहा था। अब उसने अयोध्या के मांझा इलाके में कई बीघा जमीन खरीदी, हरिद्वार में होटल बनवाया है। मंदिर विस्तार के लिए 107 एकड़ जमीन की जरूरत थी। इसके लिए ट्रस्ट ने 5 साल में राम जन्मभूमि के 500 मीटर से लेकर 3 किलोमीटर दूर तक जमीन सर्किल रेट से करीब 17 गुना ज्यादा कीमत देकर खरीदी। कई जमीनें नजूल और मंदिर के नाम थी, जिन्हें खरीदा बेचा नहीं जा सकता था। आरोप है कि मंदिर के लिए जमीन खरीद में चंदन राय की अहम भूमिका थी। एसआईटी ने जमीन खरीद के सभी दस्तावेज जांच के लिए जब्त कर लिए हैं। इन जमीनों की खरीद पर उठ रहे हैं सवाल। साल 2021 फरवरी, राम जन्मभूमि के परिसर के पास 7,285 वर्ग फीट जमीन 1 करोड़ में खरीदी। 27 मार्च, फकीरे राम मंदिर की जमीन 4 करोड़ में खरीदी। मंदिर की जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है। मार्च, बाग बिजैसी में करीब 3 एकड़ जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई। पहले कुसुम पाठक से सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने 2 करोड़ रुपए में ये जमीन खरीदी। 10 मिनट बाद ट्रस्ट की तरफ से चंपत राय ने ये जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीद ली। दोनों सौदों में अयोध्या के तब के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा गवाह रहे। 2 अप्रैल 2024, कोट रामचंद्र गांव में मुरली दास से 6,450 वर्ग मीटर आवासीय प्लॉट 23.61 करोड़ रुपए में खरीदा गया, जबकि कीमत 2.92 करोड़ रुपए थी। ये नजूल की भूमि है। साल 2025 मई, हैबतपुर गांव में गुरदेही से 7,416 वर्ग मीटर आवासीय जमीन 9.09 करोड़ में खरीदी गई। कीमत 2.96 करोड़ रुपए थी। इसी गांव में राम आधार से 6,220 वर्ग मीटर गैर कृष्ण भूमि 7.62 करोड़ रुपए में खरीदी, जिसकी कीमत 2.48 करोड़ थी। जुलाई, मंदिर से 500 मीटर दूर परिवहन निगम से 3,540 वर्ग मीटर जमीन 6.9 करोड़ रुपए में खरीदी। अगस्त, हैबतपुर में शिव पूजन से 5,480 वर्ग मीटर कृषि भूमि 6.7 करोड़ में खरीदी, जिसकी कीमत 90 लाख रुपए तक की थी। बाग बिजैसी इलाके में 4,080 वर्ग मीटर गैर कृषि जमीन 6.45 करोड़ में खरीदी, जिसकी कीमत 1.95 करोड़ थी। ये मंदिर से 1 किलोमीटर दूर है। नवंबर, लखनऊ रोड पर तन्वी बंसल से 7,780 वर्ग मीटर जमीन 29.67 करोड़ रुपए में खरीदी। इसकी कीमत 1.73 करोड़ रुपए थी। इसी महीने आलोक बंसल से 14,730 वर्ग मीटर जमीन 55.47 करोड़ रुपए में खरीदी गई। सर्कल रेट के हिसाब से कीमत 9 करोड़ रुपए थी। जमीन मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान यहाँ अस्थायी पार्किंग बनाई गई थी। गोपाल राव विशेष आमंत्रित सदस्य। सोमेश आनंद गोपाल राव का भतीजा। दोनों पर आरोप है कि दोनों ने चढ़ावा चोरी किया है। सोमेश आनंद मंदिर की व्यवस्था देखने वाला विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव का भतीजा है। दोनों कर्नाटका के हुबली के रहने वाले हैं। सोमेश को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो बोरे में भरकर कोई सामग्री ट्रेन से कर्नाटका ले जाता था, फिर खाली हाथ फ्लाइट से वापस आ जाता था। पिछले 3-4 साल में इस तरह 50 से ज्यादा यात्रा कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी
एसआईटी को जांच में पता चला कि बिना सुमेश के कहे बिना मंदिर निर्माण में लगे किसी भी ठेकेदार का भुगतान नहीं होता था। यहाँ तक कि निर्माण सामग्री की खरीद का भुगतान भी सुमेश के जरिए होता था। उसे वीवीआईपी पास जारी करने तक का अधिकार था। वो चढ़ावा गिनने वाले कमरे में भी आ जा सकता था, जबकि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मंदिर परिसर में व्हील चेयर व्यवस्था की थी। टिन्नू यादव के भतीजे से रिकवर हुए 36 लाख रुपए। रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू चंपत राय का करीबी, मनीष यादव टिन्नू का भतीजा, इन दोनों पर भी आरोप है कि इन दोनों ने चढ़ावा चोरी किया है। मनीष चंपत राय के सबसे खास सहयोगी और चढ़ावा चोरी मामले में घिरे रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव का भतीजा है। इसकी ड्यूटी चढ़ावा राशि की गिनती करने वाले कमरे में लगी थी। एसआईटी को बताया गया कि इसकी निशानदेही पर टिन्नू के पुश्तैनी घर से 36 लाख रुपए बरामद हुए हैं। भतीजे मनीष को चढ़ावे की गिनती के काम में एंट्री दिलाकर टिन्नू ने वहां अपने भरोसेमंद लोगों की टीम खड़ी कर ली थी। आरोप ये भी है कि सभी मिलकर चढ़ावे की राशि को गायब करते थे, फिर आपस में बांट लेते थे। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की पूछताछ के बाद 13 जून को मनीष के मंदिर कैंपस से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई थी। अनिल मिश्रा के रिश्तेदार पर चढ़ावा चोरी का आरोप भी है। डॉक्टर अनिल मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य हैं। अनुकल्प और लवकुश अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं। इन दोनों पर भी आरोप है कि इन्होंने चढ़ावा चोरी किया है। अनुकल्प और लवकुश मिश्रा डॉक्टर अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं। अनुकल्प और लवकुश आपस में जीजा साला हैं। डॉक्टर अनिल मिश्रा के कहने पर ही अनुकल्प की ड्यूटी चढ़ावे की रकम गिनने में लगी। 5 महीने बाद उसने बहनोई लवकुश मिश्रा की भी वहां नौकरी लगवा दी थी। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट के लोगों ने लवकुश मिश्रा के घर पर उपले के ढेर में छिपाए गए 12 लाख रुपए बरामद किए थे। अयोध्या में उसका एक मकान भी बन रहा है। अनुकल्प मिश्रा ने कुछ समय पहले अयोध्या के कौशलपुरी कॉलोनी में 60 लाख रुपए से ज्यादा का मकान खरीदा है। चंपत राय की सिफारिश से रतनेश गगनदीप काउंसिल में लगे थे। रतनेश चतुर्वेदी और गगनदीप सिंह ट्रस्ट के किसी सदस्य के रिश्तेदार नहीं है, बल्कि सूत्र बताते हैं कि दोनों चंपत राय के खास लोगों में शामिल हैं। दोनों बैंक की ओर से चढ़ावे की गिनती करने वाली टीम में शामिल थे। बताया जाता है कि उनकी नियुक्ति चंपत राय के कहने पर हुई थी। राम मंदिर परिसर के चढ़ावे की रकम बैंक तक यही दोनों लेकर जाते थे। उसके साथ टिन्नू भी होता था। बैंक में पैसे जमा करने के बाद तीनों मंदिर ना लौटकर किसी खास जगह जाते थे। वहाँ चढ़ावे से निकाली गई रकम का बंटवारा होता था। एसआईटी ने इनसे भी पूछताछ की है और दोनों को संदिग्ध माना है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में कब क्या हुआ? 7 जून रविवार सपा सरकार में मंत्री रहे पवन पांडे ने राम मंदिर के चढ़ावे से 5 से 7 करोड़ रुपए की चोरी का आरोप लगाया। 8 जून सोमवार सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठाया, कोर्ट से मामले का स्वस्थ संज्ञान लेने को कहा। 9 जून मंगलवार भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखकर मामले की सीबीआई और ईडी से जांच की मांग। 9 जून मंगलवार राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष ने ट्रस्ट के सदस्यों के साथ बैठक की, चढ़ावे की राशि, गिनती और लेखा जोखा पर चर्चा की। 10 जून बुधवार प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंदिर ट्रस्ट से मामले पर रिपोर्ट मांग ली। दूसरी तरफ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सभी आरोपों से खारिज कर दिया। 11 जून गुरुवार मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह का बयान सामने आया, सीसीटीवी फुटेज को लेकर आरोप लगाए। 13 जून शनिवार यूपी सरकार ने 3 सदस्यों वाली एसआईटी का गठन किया और जांच के आदेश दे दिए गए। 15 जून से 19 जून तक एसआईटी ने ट्रस्ट के 100 से ज्यादा कर्मचारियों से पूछताछ की। 2021 से अब तक के दस्तावेज खंगाले गए। 20 जून शनिवार एसआईटी ने राम मंदिर में चढ़ावा गिनने वाले 7 कर्मचारियों से पूछताछ की। टीम लखनऊ के लिए रवाना हुई। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या मोड़ आता है। एसआईटी की जांच में क्या सच्चाई सामने आती है या फिर ये पूरा मामला एक बार फिर सरकारी फाइलों में दबकर रह जाएगा। बड़ा सवाल ये भी है कि एसआईटी की जांच में सच सामने आएगा या ये मामला बाकी केसों की तरह फाइलों में बंद हो जाएगा।